पीसीओडी के बारे में होने वाला है, जिसे हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। देखिए, पॉली मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है ना, पॉली मतलब होता है बहुत, और सिस्ट मतलब होता है छोटे छोटे ट्यूमर टाइप का बनना। तो पॉलीसिस्टिक, ठीक है ना, तो पॉलीसिस्टिक का मतलब होता है छोटे छोटे गांठ बनना। सिस्ट का मतलब गांठ होता है। ओवेरियन मतलब ओवरी, ओवरी जो होता है जहाँ पे अंडा बनता है उसमें, और डिजीज का मतलब होता है रोग, ठीक है। तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, पीसीओडी महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत लोग सुने होंगे पीसीओडी है, पीसीडीओ है, पीसीओडी है, ठीक है ना, पीसीओडी है, पीसीओडी है। तो पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, ओके। महिलाओं में होने वाली एक हार्मोनल समस्या है। ये पीसीओडी जो होता है यह हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, ठीक है। पुरुष में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, महिलाओं में भी होता है। तो महिलाओं में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उससे पीसीओडी होता है। अब ये पीसीओडी होता क्या है? तो यह अंडाशय जो ओवरी है, नाम से ही ओवेरियन, तो जो ओवरी होता है उसमें कई छोटे छोटे सिस्ट यानी गांठ बन जाते हैं, और ओवुलेशन यानी अंडा का बनना या निकलना नियमित रूप से नहीं हो पाता है। तो पीसीओडी अगर किसी महिला को होता है तो उसमें प्रेगनेंसी होने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आता है। समस्या इसलिए आता है क्योंकि ये पीसीओडी अंडाशय जहाँ अंडा बनता है, चूँकि अंडा बनने के बाद ही अंडा रिलीज होता है, निकलता है, और वह जो है पुरुष के स्पर्म के लिए जो है इंतज़ार करता है, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब में मिलता है तो वहाँ पे दोनों मिलकर निषेचन हो जाता है, फिर गर्भधारण हो जाता है। लेकिन ये अंडा बनता ही नहीं है। तो अंडा, एक कंडीशन में अंडा भी नहीं बनता है। अंडा अगर बन भी जाता है तो वह उतना मैच्योर नहीं होता है कि वह अंडाशय से बाहर निकल सके। तो दोनों कंडीशन होता है, या तो अंडा न बनेगा, ठीक है, या बनेगा तो उतना मैच्योर नहीं होगा अंडा जिससे वह बाहर अंडाशय से निकल कर जा सके। तो ये पीसीओडी में समस्या होता है कि अंडा नहीं बनना या अंडाशय से नहीं निकल पाना अंडा, समझ गए। नियमित रूप से ये चीज़ें नहीं होती है, जबकि हर एक महीना में ये मासिक धर्म में अंडा निकलता है, इंतज़ार करता है। अगर नहीं मिलता है कोई स्पर्म तो ही जो है मासिक स्राव के जरिए बाहर निकल जाता है। तो हर एक महीना में अंडा बनता है, निकलता है मासिक धर्म के थ्रू। अगर उसको वहाँ पे कोई मिल गया स्पर्म तो वहाँ पे निषेचन हो जाता है। बात समझ गए। तो ये पीसीओडी मेनली हार्मोनल समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण होता है। जिससे होता यह है कि जो अंडाशय ओवरी होता है उस ओवरी में कई छोटे छोटे सिस्ट यानी गांठ बन जाते हैं, जिससे जो ओवुलेशन, जो अंडा बनना निकलना, यह नियमित रूप से नहीं हो पाता है, ओके। तो इसे आधुनिक चिकित्सा में अक्सर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस भी कहा जाता है, ठीक है ना। मॉडर्न जो अब लोग देख रहे हैं तो इसे पीसीओएस भी कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है डिजीज, समझ गए। वो क्या था? पीसीओडी, डी मतलब डिजीज और एस लग गया तो एस मतलब हो गया आपका सिंड्रोम, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए, ये जो पीसीओएस होता है, पीसीओएस थोड़ा सा पीसीओडी से ऊपर लेवल का होता है, क्योंकि पीसीओडी जो होता है इसे आप जीवन शैली को ठीक कर सकते हैं, जीवन शैली में बदलाव करके पीसीओडी ठीक हो सकता है। लेकिन पीसीओएस जो है ज़्यादा मुश्किल होता है इसे ठीक करना, क्योंकि इसमें बिल्कुल हार्मोनल जो है गड़बड़ी रहती हैं। तो इसमें आपको हार्मोन थेरेपी चलेगा तो ही ठीक होगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जीवन आपको रिवर्स हो सकता है जीवन लाइफ स्टाइल चेंज करने से। तो पीसीओडी से ज़्यादा हानि पहुंचाता है पीसीओएस, ठीक है। अब आता है भाई, कोई भी समस्या का कारण होता है, जड़ होता है उसका, तो उसका कारण क्या है? तो पीसीओडी का पहला कारण हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस। एड्रोजन पुरुष हार्मोन की मात्रा बढ़ना, महिलाओं में, जिस महिलाओं में एड्रोजन, ठीक है ना, एंड्रोजन पुरुष हार्मोन होता है, तो इस ठीक है ना, इस एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा अगर बढ़ जाएगा महिलाओं में तो समस्या हो सकता है। लुइजिनाइटिंग हार्मोन
या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अनुपात में गड़बड़ी, यानी सीधी सी है, हार्मोनल असंतुलन है। तो असंतुलन मतलब क्या होता है, ज़्यादा बढ़ना भी दिक्कत है और ज़्यादा कमना भी दिक्कत है, ठीक है। तो वही है LH या FSH जो हार्मोन है इसके रेशियो में गड़बड़ी होना, एड्रोजन यानी पुरुष हार्मोन की मात्रा महिलाओं में ज़्यादा बढ़ जाना, तो ये सब हार्मोनल असंतुलन ही है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब दूसरा कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब होता है शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है, बॉडी इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध दिखा रहा है, विरोध दिखा रहा है, जिससे बॉडी इंसुलिन का उपयोग सही से नहीं कर रहा है। मोटापा होना ये भी एक कारण होता है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस में आपको शरीर इंसुलिन को ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है, इस कारण भी PCOD होता है महिलाओं में। मोटापा में भी महिलाओं में PCOD होने का चांसेस रहता है, क्योंकि मोटापा अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डायबिटीज़ हो सकता है, और डायबिटीज़ आपके बॉडी को क्या करता है, प्रतिरोध करता है, बॉडी ठीक ढंग से इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता है, तभी तो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जब इंसुलिन का सही ढंग से शरीर नहीं कर पाता है। तो बात समझ गए ना। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया। तीसरा कारण में जीनेटिक फैक्टर, अनुवांशिक कारण होता है, और अनुवांशिक कारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो हार्मोनल इस असंतुलन और जीनेटिक फैक्टर, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है PCOD में, ठीक है। बाकी इंसुलिन रेसिस्टेंस भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अब बात आती है रोग की प्रक्रिया, पैथोफिजियोलॉजी की, ये रोग जो PCOD है कैसे कैसे आगे बढ़ता है। देखिए, तो PCOD जो रोग होता है, ओवरी में फॉलिकल विकसित तो होते हैं परंतु परिपक्व नहीं हो पाते हैं। देखिए, यानी जो ओवरी अंडाशय है वहाँ पे फॉलिकल यानी अंडा जो होता है, अंडाणु जो होता है वह बनता तो है पर मैच्योर नहीं हो पाता। जो मैंने ऊपर बताया कि अंडा या तो बनेगा तो वह मैच्योर नहीं होगा, मैच्योर नहीं रहेगा तो आगे नहीं निकल पाएगा, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल समझिए कि मान गए किसी का बच्चा का पैर उतना, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही क्यों चलना शुरू नहीं करता है, तो जन्म लेने चलना इसीलिए नहीं शुरू कर पाता है क्योंकि उतना मैच्योरिटी पैर में, हाथ में नहीं हो पाता है, मजबूती नहीं रह पाता है, ठीक है, जिसके कारण उसमें धीरे धीरे 6 महीना साल भर समय लगता है बैठने से लेकर चलने में। सेम यहाँ भी अगर अंडा फॉलिकल अंडाशय में मैच्योर रूप से हो जाता है तब तो आसानी से निकल कर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे फॉलिकल ही विकसित नहीं हो पाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है, परिपक्व नहीं हो पाता है, तो ओवरी से बाहर नहीं निकल पाता, बनता है, बन रहा है, लेकिन वह इमैच्योर फॉलिकल होता है। बात समझ गए। अंडा बाहर नहीं निकलना, एनएवुलेशन यानी अंडा ओवुलेशन नहीं कर पाता है, नहीं निकल पाता है। कई छोटे छोटे शिशु बन जाते हैं, एंड्रोजन स्तर बढ़ जाता है। तो ऐसे होता है कि ओवरी में फॉलिकल विकसित तो होते हैं परंतु परिपक्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब जब वो परिपक्व नहीं होता है तो आगे यह अंडा बाहर नहीं निकलता है। जब अंडा बाहर नहीं निकलता है तो धीरे धीरे उसी अंडाशय में कई छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं। उसके बाद जब सिस्ट बन जाते हैं तो चूँकि हार्मोन का स्तर का एंड्रोजन स्तर, पुरुष हार्मोन, यह बढ़ा हुआ होता है महिलाओं में, जिसके कारण महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है, ठीक है, और वो PCOD से जूझती रहती है। तो ये जो है रोग प्रक्रिया होता है। इसके बाद ए और ए, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे है सिम्टम्स, लक्षण। हर एक बीमारी का लक्षण होता है, ठीक है, तो इसका भी लक्षण है। अब मान गया किसी महिला को PCOD है, ठीक है ना, महिला नहीं, यह फीमेल को भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सिम्टम, फीमेल मतलब गर्ल्स को भी हो सकता है। सिम्टम मतलब होता है इरेगुलर पीरियड यानी अनियमित मासिक धर्म। अनियमित जैसे बहुत समय तक मासिक धर्म नहीं होगा, ठीक है, या होगा तो कम कम समय पर ही होगा, तो इमैच्योर इरेगुलर पीरियड होगा। महामारी बंद हो सकता है, परमानेंटली भी बंद हो सकता है, कुछ दिनों तक के लिए, लगातार 2-2 4-4 महीना नहीं आ सकता है महामारी, तो महामारी बंद हो जाना ये भी लक्षण होता है, ठीक है। वज़न बढ़ना, अब ऐसे महिलाओं में वज़न बढ़ता है PCOD से जो पीड़ित रहती हैं, चूँकि उसमें
पुरुष हार्मोन की अधिकता होने लगती है तो वजन भी बढ़ने लगता है। महिला के चेहरे पर बाल आने लगते हैं, ठीक है ना, मुहासे, एक्नी होने लगता है, बांझपन की खतरा रहता है। तो ये जो है आपको ये सब लक्षण दिखते हैं पीसीओडी के महिलाओं में, ठीक है। नॉर्मल सी है, मासिक धर्म रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर होगा, कभी नहीं होगा, कभी बहुत महीनों तक इंतज़ार करवाएगा, या ये भी हो सकता है कंटिन्यू 2-2 4-4 महीने तक महामारी बंद भी हो जाएगा, ठीक है ना। वजन बढ़ने लगेगा, चेहरे पर बाल आ सकता है, मुहासे हो सकता है, बांझपन हो सकता है। तो ये सब लक्षण जो है आपको पीसीओडी के मरीज में देखने को मिलता है। ओके, अब उसके बाद है भाई जांच कौन कौन सा कराएंगे। तो जब पीसीओडी हो जाए तो जांच के लिए पहला होता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड में क्या देखते हैं, ओवरी में 12 या अधिक छोटे छोटे सिस्ट यह दिख सकता है अल्ट्रासाउंड से। स्ट्रिंग ऑफ पियर्स एपियर, ठीक है ना, स्ट्रिंग्स ऑफ पियर्स एपियरिंग, वही छोटे छोटे जो आपका दाने टाइप से सिस्ट होगा वह एपियर दिखेगा अल्ट्रासाउंड में। तो पहला अल्ट्रासाउंड चेक होता है जिसे ओवरी में पता चलेगा कि छोटे छोटे सिस्ट हैं, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे हार्मोनल टेस्ट है। हार्मोनल टेस्ट का मतलब होता है हार्मोन का टेस्ट कराते हैं जिसमें एलएच बढ़ा हुआ होगा, लुइडिनाइटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ होगा जो कि एक पुरुष हार्मोन है लेकिन महिलाओं में अधिकता दिखेगा। इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि ठीक ढंग से बॉडी हमारा इंसुलिन का यूज नहीं कर पा रहा है। तो ये सब हार्मोन स्तर जो है बढ़ा हुआ होगा तो और मासिक धर्म बंद होगा तो समझने में आता है कि कहीं पीसीओडी से पीड़ित तो महिला नहीं है, ठीक है। आगे आता है रोटरडम क्राइटेरिया, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। रोटरडम क्रिया ये भी इन्वेस्टिगेशन में ही आता है। निम्न में से 2 होने चाहिए, या तो अनियमित ओवुलेशन, ठीक है, या हाइपर एंड्रोजेनिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरीज ऑन यूएसजी। देखिए रोटरडम क्राइटेरिया कहने का मतलब होता है कि पीसीओडी डिफाइन करने के लिए इन 3 में से 2 चीज़ होना चाहिए तो हम पीसीओडी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सब जांच कर लिए, जांच में हमें पता चला कि महिला में जो ओवुलेशन हो रहा है, जो डिम्ब निकलना, क्षरण हो रहा है, वह अनियमित है, ठीक है ना। ठीक ढंग से अंडा नहीं बन पा रहा है, 2-2 महीना मासिक धर्म बंद हो जा रहा है, ठीक है ना। तो उस कारण पहला ओवुलेशन, अनियमित ओवुलेशन, ठीक है ना। दूसरा हाइपर एंड्रोनिज्म यानी जो एंड्रोजन है उसका बढ़ा हुआ, ये दूसरा। तीसरा है यूएसजी में पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखे यानी ओवरी में कई छोटे छोटे सिस्ट दिखे, यह तीसरा। इस 3 में से कोई भी अगर 2 लक्षण दिख रहा है तो हम उसे पीसीओडी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी 2, इन तीनों में से कोई भी 2 अगर दिखे तो हम क्या करेंगे, उसे पीसीओडी मानते हैं, डॉक्टर पीसीओडी कंफर्म करता है, ठीक है। अब भाई हर एक बीमारी का कॉम्प्लिकेशन है, जटिलता है। तो इसका क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन है टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज होगा, क्यों, क्योंकि हार्मोन बढ़ा हुआ है इंसुलिन लेकिन बॉडी आपका उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो टाइप 2 डायबिटीज होगा। हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होगा क्योंकि इसमें हार्मोन स्तर गड़बड़ हो चुका है। एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, यानी इंडोमेट्रियल कैंसर का मतलब होता है गर्भाशय के अंदरूनी लेयर में ट्यूमर, गांठ हो सकता है, वो कैंसर वाला हो सकता है, तो इंडोमेट्रियम कैंसर। उसके बाद गर्भधारण में कठिनाई हो सकता है, प्रेगनेंसी होने में समस्या हो सकता है। तो ये 4 कॉम्प्लिकेशन है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ तक कि ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है ना। ओवेरियन यानी अंडाशय का जो कैंसर होता है वो भी हो सकता है। तो एक जटिलता में ये भी ऐड कीजिए, ओवेरियन कैंसर, ठीक है ना। ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है, तो ये भी जटिलता है। अब आती है महत्वपूर्ण बात कि भाई अब इसका उपचार कैसे किया जाएगा, इसका पीसीओडी का उपचार कैसे किया जाएगा। तो पहला उपचार होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है भाई लाइफ स्टाइल में बदलाव कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण उपचार यही है, लाइफ स्टाइल में बदलाव ये करना होगा कि सबसे पहले वजन बढ़ा हुआ है, क्योंकि कारण में ही है कि वजन बढ़ना,
तो वज़न आप कम करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, ठीक है। हर एक महिला को अगर जिसका भी वज़न बढ़ने लगे उसको वज़न कम करने लगना चाहिए। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, या यूँ कहा जाए तो वो बच्चे जन्म नहीं दे पा रही है, अभी उनका शादी नहीं हुआ है, किसी लड़की का वज़न ज़्यादा है, तो उसको वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कठिनाइयाँ हो सकता है। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार करें। संतुलित आहार में बाहर का जो भी स्ट्रीट फूड आता है, ड्राई फूड आता है, वो सब छोड़ना होगा, नॉर्मल भोजन पर आना पड़ेगा और बिल्कुल संतुलित आहार लेना पड़ेगा। तभी जाके आपका हार्मोनल बैलेंस सुधर सकता है और वज़न कम कर सकते हैं, और जो है आपको यह रिटर्न हो सकता है लाइफ स्टाइल सही से। तो पहला जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दवाइयाँ होती है, ठीक है ना। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, ठीक है ना। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल पीरियड नियमित करने के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है मेटफॉर्मिन, इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए। अगर महिला में इंसुलिन अगर गड़बड़ हो चुका है, इंसुलिन का उपयोग बॉडी सही से नहीं कर पा रहा है, डायबिटीज़ है, तो मेटफॉर्मिन दिया जाता है, ठीक है ना। और क्लोमिफिन सिट्रेट, ओवुलेशन के लिए क्लोमिफिन सिट्रेट दिया जाता है ताकि ओवुलेशन हो सके, अंडा बन सके, अंडा बाहर निकल सके। तो ये 3 महत्वपूर्ण दवा है, ठीक है ना। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल पीरियड नियमित करने के लिए, मेटफॉर्मिन दिया जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंट के लिए, और क्लोमिफिन साइट्रेट दिया जाता है ओवुलेशन, अंडा बनने और निकलने के लिए। तो ये दवाइयाँ हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी और भी जो भी हार्मोनल असंतुलन दिखेगा, उस हार्मोन के विरुद्ध जो है थेरेपी चलता है, ठीक है। तो ये भी लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू हार्मोनल इम्बैलेंस दवाइयाँ चलती है, ओके। आगे है यहाँ पे गंभीर मामले में लेप्रोस्कोपी ओवेरियन ड्रिलिंग किया जाता है, यानी लेप्रोस्कोपी के जरिए अंडाशय में छेद करके जो भी उसमें आपका सिस्ट होता है उसको निकाला जाता है, ठीक है ना। तो गंभीर अगर मामला हो तो उस कंडीशन में लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग किया जाता है और उसमें जो भी सिस्ट बना हुआ है उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज का पीसीओडी समाप्त होता है, समझ गए। पीसीओडी और पीसीओएस समझ लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से पूरक है, बस पीसीओडी से ज़्यादा गंभीर आपका पीसीओएस होता है, समझ लीजिए। यह पूर्णतः हार्मोनल सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। और यह लाइफ स्टाइल गड़बड़ी के कारण भी होता है। तो आप इसको अगर लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे तो पीसीओडी हो सकता है सही भी हो जाए, अगर लाइफ स्टाइल गड़बड़ी के कारण हुआ हो तो, ठीक है। अगर हार्मोनल कारण अगर गड़बड़ हुआ हो तो यहाँ भी हार्मोन थेरेपी कराना पड़ेगा। लेकिन अगर पीसीओएस की बात करें तो यह पूर्णतः जो है हार्मोनल सिंड्रोम पर आधारित होता है। इसमें हार्मोन जो है आपको ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो इसके लिए हार्मोन थेरेपी बेस्ट होता है, आप समझ गए ना। तो यही जो है आपका, बाकी दोनों का नेचर सेम ही होता है, चाहे पीसीओडी हो या पीसीओएस हो, दोनों का नेचर सेम ही होता है, कारण लक्षण सेम हो सकता है, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।